नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय केसरी न्यूज। इस वक्त हम आपको खबर बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर के माध्यम से कुछ परियोजनाओं और या सौगात की बात की जाए तो पंचकुला वासियों को दिया गया, उन सौगातों के ऊपर विस्तृत जानकारी देते हुए विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने आज एक प्रेस वार्ता की। वहीं उस संबोधन में उन्होंने क्या क्या जानकारियाँ दी वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा पंचकुला को जो मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने पर की तर्ज पर जो काम किया जा रहा है, जिस पर ये निर्धारित करता है कि पंचकुला सिटी का विकास किस तरह होगा, उस बारे में उन्होंने बताया। और इसके अलावा पंचकुला में सबसे ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग कहाँ पर निर्मित हो रही है, इसके बारे में आप सभी दर्शक। और इसके चौथे नंबर पर सेक्टर 2 पंचकुला में जो कल्याण भवन बना है 518 लाख की लागत से। आज का ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार 1170 करोड़ रुपए के नए कार्यों का शिलान्यास या शुभारंभ, जिसके अंदर 98 ऐसी परियोजनाएं हैं जो पूरे प्रदेश को समर्पित की हैं, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। हमारे लिए लगातार ये दूसरे दिन, पहले परसों 8 तारीख को जिस प्रकार से पंचकुला को मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की घोषणा की गई, मैं समझता हूं कि पंचकुला के इतिहास में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है पंचकुला के विकास की दृष्टि से। पंचकुला अब राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पंचकुला की पहचान बनेगी। जिस प्रकार से पंचकुला के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटी आने के पश्चात बहुत सी ऐसी योजनाएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रमाणिकता के साथ, इस प्रमाण के साथ तय होती थी कि ये प्रोजेक्ट केवल मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर ही जाएगा। जिस प्रकार से गुरुग्राम के अंदर चाहे वो आईटी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी आईटी कंपनी इसीलिए गुरुग्राम के अंदर आई हैं कि वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, या फरीदाबाद के अंदर। लेकिन पंचकुला का मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने से, क्योंकि एक ट्राई सिटी का भी पार्ट है पंचकुला, और पंचकुला को चंडीगढ़ का जो फ़ायदा है वो भी मिलने वाला है, और ट्राई सिटी की दृष्टि से पंचकुला मोहाली और चंडीगढ़ से आगे निकले, इस प्रकार की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। उसके लिए जो उन्होंने विशेष कदम उठाए, जैसे कलेक्टर रेट थे उनको आधे से भी कम किया, FAR बढ़ाया गया, यहाँ पर ED जो को चार्जेस है वो 1/8 तक किए गए, इंडस्ट्री के लिए 1/3 किए गए, रेजिडेंशियल एरिया के लिए भी बहुत बड़ी रियायत दी गई, और इसी प्रकार से लॉजिस्टिक हब बने, यहाँ पर इंडस्ट्री आए, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की। और उसके साथ साथ मोरनी जो हमारा एक पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है, मोरनी में जिस प्रकार से पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग और अन्य प्रकार की जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं वो वहाँ पर शुरू करने की घोषणा की। यहाँ थापली के अंदर जिस प्रकार से पंचकर्मा सेंटर जो है, थापली को PPP मोड के ऊपर डेवलप करने की घोषणा हुई है। मैं समझता हूँ कि जो फिल्म सिटी, एजू सिटी, मेडी सिटी, इसके लिए भी पूरी योजना जो है तैयार की गई है। ये घोषणा कोई यकायक नहीं हुई है, इसके ऊपर पिछले 3 महीने से लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बैठ कर के सभी अधिकारियों के साथ, सभी जो इससे कंसर्न लोग थे,
मैं उस हर मीटिंग में शामिल रहा हूँ, हमारे मेयर साहब उसमें शामिल रहे हैं, और जहाँ पर भी जिस व्यक्ति की आवश्यकता थी उनको साथ में लेकर के सभी पूरी योजना ये तय की गई। और मैं समझता हूँ कि एक जो हमारा चुनावी वायदा था, हमने घोषणा पत्र के अंदर ये कहा था कि हम पंचकूला को महानगर घोषित कराएंगे, पंचकूला के अंदर पंचकूला डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, और ये पंचकूला डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी ऊपर मेट्रोपॉलिटन जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। और मैं समझता हूँ कि आज जिस प्रकार से ये मैटरनल चाइल्ड जो सेंटर है, हॉस्पिटल है, 200 बेडेड हॉस्पिटल प्लस 300, ये अब हमारा हॉस्पिटल 500 बेड हॉस्पिटल हो गया है। और मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में शायद ही कोई हॉस्पिटल 500 बेड का होगा जो सरकारी हो। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ये 500 बेडेड हॉस्पिटल होना एक बहुत बड़ी बात है, जो लगभग 94 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। और जैसा मैंने कहा कि ये पहली पंचकूला की सबसे ऊंची बिल्डिंग, 3 बेसमेंट, 3 लेवल की बेसमेंट नीचे और 11 स्टोरी ऊपर, लगभग 14 स्टोरी बिल्डिंग, ये पहली बिल्डिंग पंचकूला की सबसे ऊंची मैं कहूँगा। और यह कहूँगा, ये भी कह सकता हूँ कि चंडीगढ़ से भी इस ट्राई सिटी में सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है ये पहली बनने जा रही है, क्योंकि सेक्रेटेरिएट भी 13 मंजिल में है, ये 14 मंजिला जो बिल्डिंग है ये बनने जा रही है। ये पंचकूला की एक अलग से पहचान देने वाली है। इसके अलावा जो अन्य प्रोजेक्ट आज जिनका शिलान्यास किया, मैं समझता हूँ ये जो हॉस्पिटल जो 200 बेडेड है, इसका जो कवर्ड एरिया है 1,80,200 स्क्वायर फीट, 1,80,200 स्क्वायर फीट का जो एरिया है, इसमें ये ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट इसमें होगा, एनर्जी एफिशिएंट होगी, सेंट्रली एयर कंडीशनड है, फायर फाइटिंग सब स्टेशन है, प्रोविज़न ऑफ जनरेटर सेट है, इसमें 5 लिफ्टें हैं, लिफ्ट जो हैं वो हैं, सोलर पैनल प्लांट है, ग्रीन ग्रास पेवर्स हैं, सीसीटीवी कैमरा, ये सभी सारी जो आज मॉडर्न एक बिल्डिंग के अंदर वो होनी चाहिए, ये सभी चीज़ का इसके अंदर अरेंजमेंट किया गया है। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट आज जो रायपुर रानी से ये बूरे वाला तक 4 लेनिंग का जो इसका जो सड़क है उसका वाइडनिंग का काम जो है वो लगभग 13 किलोमीटर की ये सड़क जो है इसकी भी आज यहाँ से शुरू हो चुकी है। इसका शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसके साथ साथ कल्याण भवन जो हमारा है इसका भी लगभग 2,37,00,000 की लागत से ये भी बनकर के तैयार है। आज इसका लोकार्पण हमने किया है। और इसके साथ साथ मलेरिया ऑफिस, ये भी इसकी बिल्डिंग भी जो है वो बन करके तैयार है। इसका शुरुआत की गई है आज लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से। तो ये सारी जो परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं के आने से पंचकूला, जो मैंने कहा है कि बार बार कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय जो नक्शे के ऊपर पंचकूला शहर आएगा। और मुझे जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने समयबद्ध तरीके से कि ये सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको टाइम बाउंड किया है कि ये प्रोजेक्ट 3 महीने के अंदर पूरा होना है, ये 6 महीने के अंदर पूरा होना है, या ये 1 साल के अंदर, या इसकी शुरुआत जो है वो कब होनी है। तो इस प्रकार से जो हमने कहा कि पंचकूला को आगे बढ़ाने के लिए हमने पिछले 7 साल के अंदर लगभग, मैंने जो पीछे चुनाव के अंदर एक डाटा दिया था कि हमने लगभग 4,000 करोड़ रुपए के काम पिछले 2019 के चुनाव से पहले 5 साल के अंदर किए थे। और अब भी लगभग 2,000 करोड़ रुपए के जो काम हैं वो हमने 2 साल के अंदर किए। और ये कार्य ज़मीन के ऊपर नज़र आते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है, मैं कमेंट नहीं करना चाहता कि कुछ विपक्ष के साथी केवल क्रिटिसाइज़ करने की खातर
कई ऐसी बातें बोलते हैं जो मैं अपने मुंह से उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इस बात की वो लोग बोल रहे हैं जो खुद सत्ता में रहे हैं, खुद विधायक भी रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। अपने कार्यकाल के कोई एक काम उन्होंने किया हो तो बताते, अच्छा होता कि हमने 7 साल में ये काम किया था और आपने, हमें भी 7 साल हो गए हैं, वो 3 बार या 4 बार शायद विधायक रहे, 4 बार विधायक रहे, वो अपने काम गिनवाएं। और किसी दिन मैं मीडिया के माध्यम से निमंत्रण देना चाहूँगा कि किसी दिन ओपन आकर के इसके बारे में डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय लोगों को गुमराह करने के, बजाय लोगों को मिसगाइड करने। आपने बिना नाम लिए ही सब कुछ कह दिया है, मगर उनकी तरफ से तो आरोप लगाया गया कि सारा जो परसों जो ऐसा मैं वही आपने कहा है वो झूठ का पुलिंदा है। चलिए, अब ये जनता के सामने है, जो हमने काम किए हैं वो भी जनता के सामने हैं। और मैं तो कहा है कि अगर उनको कुछ झूठ लगता है तो आए बैठें, सामने चर्चा कर लेंगे क्या झूठ है क्या सच है। ये तो ऐसा है कि ये ज़रूर है कि चौधरी भजन लाल जी ने ये पंचकुला ज़िला का निर्माण किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके पश्चात जैसे एक लावारिस बच्चा होता है ना, इसका जब पालन पोषण हुआ वो लावारिस बच्चे की तरह हुआ। हम 2014 के अंदर जब वो बच्चा जवान हो गया 18 साल का, हमने उसका पालन पोषण किया है, उसको एक सही दिशा दी है, उसकी देख रेख की है और वो अब सही दिशा की ओर जवान होकर के आगे बढ़ने लगा। गुप्ता जी, मोरनी के अंदर कई प्रोजेक्ट लगने वाले हैं। हाँ। मोरनी बहुत अच्छा, शायद गाँव की बात करें, की बात करें के लिए वो काफ़ी मतलब बच्चों की बात करें, वहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अब ये नेटवर्क का भी हमने लिख करके भेजा हुआ है कि वहाँ पे एक वो जो टावर है वो लगने के लिए एक लगा भी है, उससे उतनी समस्या का समाधान नहीं हुआ। टावर की समस्या है, वो मैंने भी पहले भी लिख करके भेजा था कि तो वहाँ लगनी चाहिए। और जब ये सारे इतने बड़े प्रोजेक्ट आ जाएंगे तो नेचुरली ये जो साथ की जो एडिशनल चीज़ें हैं ये अपने आप ही आ जाएंगी। गुप्ता जी, एक राजीव और इंदिरा कॉलोनी के लोग अभी 8 सेक्टर में खड़े हैं, पानी की समस्या को लेकर 10-15 दिन से वहाँ पानी नहीं है। कहाँ? अभी इसी वक्त खड़े हैं राजीव और इंदिरा कॉलोनी के लोग, सेक्टर 8 नहीं, वैसा मुझे तो कुछ जानकारी नहीं है। ये भी थोड़ी देर पहले की मैं बात कर रहे हैं, वो पैदल निकले हैं राजीव कॉलोनी से। नहीं, आज तक 8 दिन के अंदर किसी एक व्यक्ति ने मुझे इसके बारे में नहीं कहा कि वहाँ पर पानी की समस्या है कोई। अगर बताते तो शायद, और मैं इतना विश्वास जरूर दिला सकता हूँ, अभी आज ही विद इन आवर्स, मैं दिनों के नहीं कहता, इस समस्या का समाधान अगर कोई है वहाँ पे, या अगर कोई पॉलिटिकल समस्या है उसका समाधान नहीं मैं कर सकता, यानी अगर कोई वास्तविक समस्या है उसका समाधान जरूर हो जाएगा। सर, आजकल जो जैसे स्कूलों वाली बात अगर करें, जैसे प्राइवेट स्कूल से बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एक सेक्टर 15 में इसको एक सुझाव दे रहा हूँ। सेक्टर 15 में स्कूल है, जो मेरे को सुझाव आया कहीं पे कि उसको अगर मतलब बच्चियों के लिए स्कूल बना दिया जाए सेक्टर 15 में, तो सरकारी संस्कृति मॉडल के तरीके से बना दिया जाए। नहीं, वहीं पर है तो सही सरकारी, नहीं सरकारी, उसको लड़कियों के लिए बना दिया जाए। लड़कियों का आजकल तो सब बराबर है, लड़के लड़की बराबर है, अब अलग अलग ना करो इनको। गर्ल्स स्कूल भी है, हाँ। सीबीएसई बोर्ड में बना दिया, संस्कृति मॉडल के तरीके से बना दिया। ये आप कह सकते हैं कि उसको संस्कृति कर दो। गर्ल्स स्कूल तो वहाँ ऑलरेडी अलग से है, और वो भी है, को एजुकेशन वाला भी है। लेकिन ये ठीक है कि संस्कृति मॉडल स्कूल जो है गर्ल्स का, वो कोई अलग से बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकल के सरकारी की मैंने आज ये बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं आप। ये तो हमारे लिए बड़े उसकी बात है कि आप कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकल के अगर सरकारी स्कूल में आ रहे हैं तो इसका मतलब एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा इम्प्रूव हुआ है वहाँ लोग। सर, सरकारी में भी एडमिशन हाँ, ये नहीं, ये बात नहीं है। पहले बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहते, अब क्योंकि जब से अच्छे रिजल्ट आए हैं, संस्कृति स्कूल बने हैं, खासतौर पर पंचकुला के अंदर अब 6 हो गए हैं। 6 संस्कृति मॉडल स्कूल जो है ना, उनके अंदर अब ये एक छोटा सा गांव है बतौड़, वहाँ 450 थे स्टूडेंट, अब 1100 हो गए पिछले 1 साल के अंदर। तो मतलब इतने लोगों के अंदर क्रेज है कि संस्कृति स्कूल के अंदर हमने पढ़ना है। यहाँ देख लीजिए आप, सार्थक स्कूल के अंदर, सार्थक स्कूल के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय फोन आता है, तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। सर, ये सेक्टर्स के जितने डिवाइडिंग रोड है, हाँ, इसके लिए मैं कई बार लिख चुका हूँ, ये इनमें जो कट है वहाँ कोई भयंकर लाइट नहीं है।
पंचकुला जैसे कट वैसे तो देखो बात ही है, ये जो बी रोड है, मतलब ये जो मेन रोड्स हैं, इनके ऊपर कट होना ही नहीं चाहिए। ये कट है जो एक्सीडेंट का कारण, हाँ जी, एक्सीडेंट का